7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। परतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है। उनमें से एक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और आज हम इन्हीं के द्वारा रचित पाठ पढ़ेंगे। परिचय। जन्म 1856, दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। मृत्यु 1920, मुंबई, महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। प्रमुख कृतियां: गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत भाषण से तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ में स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उत्साह अर्थात जोश, युवावस्था अर्थात युवा काल, विशेषाधिकार अर्थात किसी व्यक्ति को प्राप्त विशेष अधिकार, सबल अर्थात बलवती। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। जर्जर अर्थात कमजोर, होम रूल अर्थात एक ऐतिहासिक आंदोलन, अविनाशी अर्थात जिसका नाश न हो, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूं। एकाकार अर्थात एक ही आकार का, स्वराज्य अर्थात अपना राज्य अथवा देश स्वशासन, जन्म सिद्ध अर्थात जिसकी सिद्धि या प्राप्ति जन्म से मानी गई हो, जागृत अर्थात जगा हुआ, सचेत। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूं, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने भी। सिद्धांत अर्थात उसूल, अधीक्षक अर्थात प्रधान अधिकारी, आशुलिपि अर्थात संकेत लिपि, शॉर्ट हैंड, व्यस्त अर्थात किसी कार्य में लगा हुआ। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होते हैं वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। स्वशासन अर्थात स्वयं शासन करने का पूर्ण अधिकार, परिणति अर्थात पुष्टि, दास्ता अर्थात गुलामी। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूं जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। अज्ञानी अर्थात मूर्ख, कुचक्री अर्थात
दूसरों को बुरी सलाह देने वाला। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। नैतिक अर्थात नीति संबंधी, औचित्य अर्थात उपयुक्तता, उचित होने की अवस्था। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। साहस अर्थात हिम्मत। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होते हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। अवगत करना अर्थात परिचित कराना या बताना, प्रतीत अर्थात ज्ञात, जाना हुआ। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? संरक्षण अर्थात हिफाजत, देखरेख। जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। सम्मेलन अर्थात सभा, कृत संकल्प अर्थात जिसने पक्का संकल्प किया है, मरुभूमि अर्थात बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, अज्ञातवास अर्थात गुप्तवास। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। संवैधानिक अर्थात संविधान के अनुसार, विधि सम्मत अर्थात कानूनी। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। धारणा अर्थात व्यक्तिगत विश्वास। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। साम्राज्य अर्थात सार्वभौम सत्ता। इस पाठ के माध्यम से हमने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। If you like our videos, please do share and subscribe to our channel.